नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर, अगर खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये इसमें फंस गए। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मुताला। 5 से 7 मिनट का जलसा आपका बाकी रह गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप साथ जरूर देंगे। पेशाब भी लगे तब भी साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा वरना जलसा में पेशाब हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला। खुदा आपके ऊपर कितना मेहरबान है, हमारा खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है, ये नमूना मैं आपको देने के लिए। इसको दिल से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है, पूरे जलसे का खुलासा। हमारा खुदा माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा जहर खाना चाहता है लेकिन माँ बाप खाने नहीं देते। बच्चा को तो मालूम है कि जहर का नुकसान नहीं है, लेकिन माँ बाप को मालूम है, क्योंकि बच्चे से माँ बाप को मोहब्बत है। इसीलिए हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता, हमको हराम खाने नहीं देता, इसलिए कि हराम का ठिकाना जहन्नम है। दूसरी बात याद रखिए, खुदा कितना मेहरबान है। एक आदमी के बदन में कपड़ा नहीं है, खाने को एक लुकमा नहीं है, रहने को घर नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा के से मुलाकात के लिए जाते हुए देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। आप तो खुदा से बात करते हैं, मेरा हाल सुनाइएगा। मेरे बदन पर कपड़ा नहीं है, मुझे खाने को लुकमा नहीं मिलता है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है मेरे परवरदिगार उस गरीब के हाल पर रहम फरमा। तो अल्लाह ने जोश में कहा कि क्या करूं, बताओ, थोड़ा दूं या ज्यादा दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी जोश आया कि अल्लाह जोशे जलाल में है, देने के लिए मुकम्मल तैयार है। हे मेरे परवरदिगार, तेरे खजाने में क्या कमी आएगी, जो देना चाहता है सब कुछ दे दे। तो अल्लाह ने क्या किया कि मौत दे दी, जनाजा उठ गया। हजरत मूसा ने कहा, हे मेरे परवरदिगार तूने क्या कहर ढा दिया। मैंने उसके लिए दौलत मांगी थी, रुपया मांगा था, पैसा मांगा था, कपड़ा मांगा था, तूने उठा ही लिया। तो अल्लाह की तरफ से जवाब सुनिए कि दुनिया में पूरा बदला नहीं मिलता, बदले की जगह जन्नत है। तुमने कहा थोड़ा मत दो, ज्यादा दो। ज्यादा दुनिया में नहीं मिलता, जन्नत में मिला करता है, इसलिए मैंने मौत देकर के जन्नत बुला लिया। खुदा हमारा कितना मेहरबान है, आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम लोग जब रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते, नाक कट जाएगी, इतना बड़ा आदमी खाली हाथ जा रहा है, नाक कट जाएगी, ये भी गलत है। और रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेकर के जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो वो भी मेरे यहाँ लेकर के आएगा, ये भी गलत है। अगर आप इस ख्याल से रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो ये गुनाह है, ये न्योता है, ये सूद है, ये गलत है। आप रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेकर के जा रहे हैं तो ख्याल से ले जाइए, रिश्तेदार का हक अदा हो जाए और अल्लाह खुश हो जाए तो इस पर आपको सवाब मिलेगा। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग जिस हाल में भी सुन रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बाजार है, बाजार में मस्जिद है, नमाज का वक्त हो गया, गुलाम चला गया नमाज पढ़ने के लिए, आका खड़ा है, जाने का नाम जाता ही नहीं है, वो चला गया। और वो जो गया अंदर तो बाहर आता ही नहीं। तो आका ने कहा, कौन नालायक, कहाँ रह गया, कहाँ मर गया, मस्जिद से बाहर क्यों नहीं निकलता, सारे मुक्तदी बाहर निकल गए। तो उधर अंदर से गुलाम कहता है कि आने नहीं देता, आने नहीं देता। कौन आने नहीं देता? तो गुलाम ने जवाब दिया, जो तुझे अंदर आने नहीं देता वही मुझे बाहर जाने नहीं देता।
जब मानते हो तुम कि खुदा भी है कोई चीज, खुदा भी है कोई चीज, फिर क्यों नहीं कहते कि दुआ भी है कोई चीज, दुआ भी है कोई चीज। कम सिन हो अभी तजुर्बा दुनिया का नहीं है, दुनिया का नहीं है, तुम खुद ही समझ लोगे खुदा भी है कोई चीज, खुदा भी है कोई चीज। तदबीर सदारा तदबीर सदारास्त जो आई नहीं अकबर, इंसान की ताकत के सिवा भी है कोई चीज, सिवा भी है कोई चीज। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ मस्जिद के हवाले से, इंशाअल्लाह आप दिल से कबूल करेंगे। बड़ा प्यारा नमूना, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में बड़ी उम्मीद के साथ ला रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे, सुन करके जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेंगे। आप भी सोचेंगे हमको शर्मिंदा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपने मुझे खुश कर दिया, मेज़बानी का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी नमाज पढ़ता है, एक नमाज मुकम्मल होती है, एक नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा, घर में नमाज पढ़ लिया, नमाज मुकम्मल नहीं हुई। मजबूरी में पढ़ा तो और बात है, कोई मजबूरी नहीं है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़िया, मुकम्मल नहीं हुई। जब एक आदमी आज़ान सुन करके घर से चला, मस्जिद में नमाज पढ़ी, तो जो नमाज मुकम्मल नहीं थी मस्जिद में पढ़ने के बाद मुकम्मल हो गई। मस्जिद से मुसलमान का कैसा ताल्लुक होता है, इस राज को सुनिएगा। एक लाइन का नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी उम्मीद से देने के लिए जा रहा हूँ कि जीते जीते मरते मरते इंशाअल्लाह मस्जिद से ताल्लुक होगा। मुसलमान मदीने में आया है, अपने घर की फिक्र नहीं है। मुसलमान मदीने में आया है, मक्का छोड़ करके आया है, अपने घर की फिक्र नहीं है। सबसे पहले किसकी फिक्र कर रहा है? अल्लाह के घर की फिक्र कर रहा है। मुसलमान को मस्जिद से इस तरह ताल्लुक होता है, अपना घर बने या ना बने, अल्लाह का घर पहले बने। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीका में कौम का नाम है मलाया, अफ्रीका में एक शहर का नाम है कीप टाउन। कीप टाउन में मस्जिद कैसे बनी? ये तो हो गया, मुस्कान पर बयान आ चुका है, विस्तार से भी आ चुका है। ये असल में सारी रामायण खत्म हो गई, सीता किसकी जरूरत, ये मामला हो गया। सो करके भी ये शूट कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कीप टाउन में मस्जिद कैसे बनी? वहाँ अंग्रेज की हुकूमत थी, मुसलमान, मलेशिया के मुसलमान उसमें रहते थे, सबको जेल में डाल दिया था। जब अंग्रेज पर दुश्मन ने हमला किया तो सबको जेल से निकाला, मुसलमान को जेल से निकाला, कहा तुम मेरे दुश्मन से लड़ो। तो मुसलमानों ने एक शर्त रख दिया, हम तो जेल में थे, अब तुम लड़ने के लिए जेल से निकाल रहे हो, वो भी मेरे दुश्मन से नहीं, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए बोल रहे हो। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे दुश्मन से लड़ूंगा, इस शर्त पर लड़ूंगा कि शहर में मस्जिद नहीं है, जीतने के बाद तुम अल्लाह का घर मुझे बनाने के लिए दोगे, तो इसके खातिर मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं, खानदान लुटाने के लिए भी तैयार हूं। चौथा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब रास्ते से गुजरते हैं तो मस्जिद आपको नजर आती है, आप समझते हैं कि आबाद है, आबाद नहीं है। मस्जिद आबाद है, आबाद नहीं है। मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं है, मस्जिद आबाद होती है सजदे से। अगर मस्जिद नमाजी से खाली है तो क़यामत का दौर शुरू हो चुका है कि मस्जिद तो होगी लेकिन आबाद नहीं होगी, वीरान होगी, बड़ी बड़ी मस्जिद होगी लेकिन सजदे से महरूम होगी। चौथी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ और आँख की पट्टी हटा रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग जमेंगे, जुड़ेंगे, अल्लाह के दीन पर खड़े होंगे। सब कुछ नहीं होगी लेकिन आपकी ज़िंदगी में नमाज ज़रूर होगी। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी का पैसा गुम हो गया, सोने का सिक्का, ये छोटा मोटा सिक्का नहीं कि बच्चा को दीजिए उठा करके फेंक दिया, सोने का सिक्का। 10 ग्राम का सिक्का 35,000 का होता है, 12 ग्राम का सिक्का 45,000 का होता है। सोने का सिक्का गुम हो गया, थैली थी, बड़ा घेला था, उसमें सिक्का था, कहीं छुपा करके रखा था, गुम हो गया। इमाम अबू हनीफा के पास आया, कोई झाड़ फूक कर दो, का आसान है। कहा कैसे? वजू करो, मस्जिद में नमाज पढ़ते रहो जब तक याद ना आ जाए, जब तक याद ना आ जाए नमाज पढ़ते रहना, नमाज छोड़ना नहीं। वजू करके जब नमाज में खड़ा होता भी एक रकात हुई है
दूसरी रकात में अभी खड़ा है, रुकू करने वाला है, फौरन याद आ गया। सलाम फेर करके जो वहां पहुंचा तो देखा कि हाँ है। अब दौड़ा दौड़ा आया कि वाह साहब, आप कितने बड़े जादूगर हैं, आपने कितना बढ़िया वजीफा बताया। मैं नमाज में खड़ा हुआ, फौरन याद आ गया। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता नहीं शैतान कब चाहता है कि खुदा का बंदा बंदगी के लिए खड़ा हो जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी में नमाज छूटी है उसकी भी कज़ा करेंगे, लेकिन वक्त पर अदा करेंगे, बासी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो दानिशमंद हैं वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, न हो मक्कार पीरी में, न हो आशिक जवां हो कै। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां हो कै। किसी ने खूब फरमाया एक इस्लामी कमेटी में, नमाजी है नदारद रह गई खाली अज़ा हो के। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। 3 वादा कीजिए, इंशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा कीजिए, आपके घर से मुसीबत निकल जाएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर से मुसीबत निकल जाएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुन लिद्दावति या रब्बल आलमीन। अल्लाह जिस मकतब का जलसा, इस मकतब को कबूल फरमा, इसको ख़ज़ाने ग़ैब से मुकम्मल फरमा। अल्लाह इसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। अल्लाह इसके फैज़ को आम और ताम फरमा, इसकी भरपूर हिफाजत फरमा। दुनिया की शराफत आखिरत की इज़्ज़त से इसको माला माल फरमा। लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत अज़मत को दाखिल फरमा। ख़ज़ाने ग़ैब से इसकी मदद फरमा, इसकी ज़रूरत पूरी फरमा। इसको तालीम ताउन दोनों से आबाद फरमा, मकान मकीन दोनों से आबाद फरमा। ए हमारे परवरदिगार, इस बस्ती को कबूल फरमा, बस्ती के लोगों को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा, जलसे के तमाम सामाईन को कबूल फरमा। सबके दिल की मुराद पूरी फरमा, सबकी मुश्किल को आसान फरमा, सबकी जान की हिफाजत फरमा, सबके दीन की हिफाजत फरमा, सबकी औलाद की हिफाजत फरमा, सबकी आबरू की हिफाजत फरमा, सबकी अक़ल की हिफाजत फरमा। अल्लाह सबको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा।
मकसद को पूरा फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमारी को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, नौजवानों को माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, माँ बहनों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, माँ बहनों की इज़्ज़त में भरपूर इजाफ़ा फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से इनको मालामाल फरमा, फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, फैशन से इनको नजात अता फरमा, जन्नत में दाखिल फरमा। ए हमारे परवरदिगार, बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में इस जलसे में तशरीफ़ फरमा है, सबकी उम्र में बरकत अता फरमा, सबकी बीमारी को दूर फरमा, सबका साया तादेर कायम फरमा, मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। स्टेज पर हुफ़ाज़ किराम हैं, अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की इज़्ज़त से माला माल फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से इनको माला माल फरमा, इनके माँ बाप की मुराद पूरी फरमा, इनके माँ बाप के मकसद को पूरा फरमा, इनके ख़ानदान के जितने लोग मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा, आसमानी बलाओं से ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क को खुशहाल फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, मज़हब को खुशहाल फरमा। ए हमारे परवरदिगार, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा हदी लना वहदी लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।